अरे भैया, अगर सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है तो क्यों फिर डर रहे हो? अरे लोग चाहेंगे आप गिर जाओ, दांत पीसते रहेंगे, आपके विरोध जादू टोना करेंगे। एक भी हथियार जो आपके विरोध में रचा गया है, मेरे वचन बाइबल जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है, सफल नहीं होगा। वो इंतजार करते करते मर जाएंगे मगर आपकी बढ़ोतरी रुकेगी नहीं यीशु के नाम में। आई एम नॉट माई प्रोटेक्टर। मैं अपना सुरक्षा करने वाला नहीं हूं, अपना रखवाला नहीं हूं। मेरा रक्षा करने वाला कोई है जो ना सोता है ना ऊँगता है, जिसके ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करता, जो सबसे सामर्थी है, जिसने चांद सितारे बनाए, जो महान परमेश्वर है, वो मेरी रक्षा करने वाला है। Proverbs 3:2 नीति वचन 3 उसका 2। For length of days and long life and peace they will add to you. क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से शांति से रहेगा। कितने लोग अपनी चाहते हैं लंबी आयु? How many people want to live a long life? Okay. Now we see a trend and it's good of all the organics and diet. हम एक ट्रेंड देखते हैं, अच्छा है ऑर्गेनिक और डाइट। अब लोग ब्रेड नहीं खाते, Now people don't eat bread, मगर यीशु ने तो ब्रेड खिलाई सबको। but Jesus gave bread to all the people. अब अगर अब के समय में होते और यीशु ब्रेड मल्टीप्लाई कहता है, वो कहते हैं नो जीसस, If they were in today's time and Jesus आई एम gave them bread, एलर्जिक टू ग्लूटेन वो कहते नहीं यीशु मैं ग्लूटेन नहीं खाता। एंड फिश हैज मर्करी सो आई डोंट ईट और फिश। मछली में तो मरकरी होता है तो मैं मछली भी नहीं खाता हूँ। जिस दिन आप ये समझ गए, The day you understand, ठीक है अच्छी हरी सब्जियां खाओ, good, eat green vegetables. हाँ ऑर्गेनिक वैसे जो आप खा रहे हो जिसमें स्टिकर लगा है वो है नहीं ऑर्गेनिक, पर ठीक है। Whatever you are eating in the name of organic with the sticker is actually not organic, but that's okay. इट्स गुड टू ईट गुड फूड, अच्छा खाना खाना अच्छी बात है, बट द डे यू रियलाइज मोर देन फूड, लेकिन जिस दिन आप जान गए इट इज द खाने वर्ड दैट गिव्स यू लॉन्जेविटी। खाने से ज्यादा ये वचन आपको दीर्घ आयु देता है। परमेश्वर के वचन में दीर्घ आयु है। In the word of God is long life. मैं मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ अच्छी डाइट, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सुबह शाम जलेबी खाओ और समोसे और कचौड़ी खाओ। I'm not minimizing a good diet. I'm not saying eat unhealthy food all the time. ठीक है 10-20% फर्क पड़ेगा अच्छी डाइट से, A good 80% तो वचन से पड़ेगा। A good diet will do maybe 20%, but the real 80% will come from the word. प्रभु कह रहा है जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो मेरे निर्देशों को मानेगा और मेरे वचन को अपने हृदय में रखेगा, तो वो क्या करेंगे? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। यानी सुनो, आज लोग बोलते हैं ना, हर एक समय जब एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो 15-20 मिनट कम हो जाते हैं, है ना। अब मैं आपको एक और नई बात बता, हर समय जब आप वचन मनन करते हो तो आपकी आयु बढ़ती है। यू आर इंक्रीजिंग द स्पैन ऑफ योर लाइफ every time you're spending time in the word of God। जब भी आप वचन में समय बिता रहे हो, आपकी आयु बढ़ रही है। Every time you're spending time in the word of God, your life is being elongated, it's being increased. And I love how it says in English, it says it will add to you more life। add यानी पहले वैसा नहीं था, मगर क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का निर्देश करने लगे, it adds। वो जोड़ देता है आपके जीवन में दिनों को, because you started to meditate on God's word, you started to live according to His commands। Amen। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के साथ चलते चलते ना, हर समय बीच में आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे। क्या आएंगे? निर्देश आएंगे। As you walk with the Lord, you will get instructions in the middle every now and then. जब अगर आप आत्मिक समझदार हैं, If you are spiritually wise, आत्मिक समझदार, यहाँ वाले समझदार नहीं, spiritually wise, not worldly आत्मिक wise, समझदार हैं, spiritually wise, और आप उन निर्देशों को मानते हो, and you obey those instructions, you have no idea the fruit, how sweet is that fruit of obedience। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उस आज्ञाकारिता का फल कितना मीठा है।
दे विल ऐड। और यहाँ पे जो शब्द है लेंथ ऑफ डेज, ये हिब्रू में है ओरेक यमीन, और इसका मतलब है केवल लंबा जीवन नहीं। आप सोच रहे हो, हाँ, कोई बिल्कुल ही बीमारी में है या एंजाइटी में है, एस्थमा, उसका लंबा जीवन हो जाए, वो ब्लेसिंग नहीं है। फिर If someone is in sickness and they live long, then that's not even a blessing. When Bible talks about prolonged life, the Bible is not just talking about the quantity, the Bible is also talking about the quality. जब बाइबल लंबा जीवन या दीर्घायु बोल रही है, वो सिर्फ दिनों की गिनती की बात नहीं कर रही है ज्यादा होंगे, वो कह रहा है जिस श्रेणी का आप जीवन जियोगे वो भी उत्तम होगा। जब आप उसके वचन से प्रतीति करने लग जाओगे और उसके निर्देशों को मानोगे, एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे पृथ्वी पे, ब्लेस्ड लाइफ। When you start believing in His word and live according to His instructions, you will live a blessed life on the earth. Blessed life. Amen. हिंदी में क्या लिखा है? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और, बोलो, और तू अधिक कुशल से रहेगा। इंग्लिश में लिखा है पीस, पीस, और ये जो शब्द पीस है, ये शब्द है शलोम। The word peace is the word shalom, which means wholeness, जिसका अर्थ है संपूर्णता, prosperity, समृद्धि, well-being. भले चंगे होना। You will be complete, आप संपूर्ण होंगे, lacking nothing. किसी बात की कमी आपके जीवन में ना होगी। आप जाने मसीहों की आज क्या दिक्कत है? You know, हर कोई ना वो सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ रहा है। the problem of believers today, everybody is looking for that secret formula. कहाँ मिलेगा वो रुमाल, वो तेल, वो मिट्टी? Where will I get that handkerchief, that oil, that soil, whatever? कहाँ है वो सीक्रेट पोर्शन? Where is that secret portion? और जो दिया है परमेश्वर ने, And what the Lord has given, उसको नजरअंदाज करते हैं। they ignore that, His word. जय का जीवन जीना है परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले, परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ। जिस किसी ने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, परमेश्वर ने उन्हें महान चोटियों पे बिठाया है। If you want to live a life of victory, start to honor His word. Start to honor His word. Whoever honors the word of God, God will put them at the highest peaks. Amen. हमने क्या किया है? हमने वचन को तुच्छ जाना है। We have despised the word. आज कितने सारे मसीह किसके पीछे भागते हैं? भविष्यवाणियों के पीछे। Today, so many believers run after prophecies. पता लग जाए कोई प्रॉफिट आ रहा है शहर में, If they find out a prophet is coming to the city, भागेंगे। they will go running. एक वर्ड दे दो हमें, Give me a word. वर्ड दे दो। Give me a word. प्रभु ने वर्ड दे दिया आपको 2000 साल पहले। The Lord- इसका आदर करा आपने? The Lord gave you His word 2000 years ago. जो हमारे हाथ में वचन, उसका हम आदर नहीं करते। The word that is in our hand, we do not honor. इसमें जीवन है। There's life in this word. परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुख से रुकने ना पाए, पर दिन रात तू इस पर मनन करना। The Lord told Joshua, let not the book of this law depart from your mouth, but meditate on it day and night. क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे कि आपके सब काम सफल हो? Because by doing so, you will make your way prosperous. How many people want to prosper in all their ways? तेरे सब काम सफल होंगे। All your works will be prosperous. You will succeed. कब? When? जब तू इस व्यवस्था की पुस्तक पर क्या करेगा? When you You don't need any sign. You don't need another sign. You don't need a goosebump. You don't need to feel hot and cold. आपको एक और चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, एक और गर्म ठंडे की आवश्यकता नहीं है। You need to believe the written word of God. That's the problem.
आपको परमेश्वर के लिखित वचन को मानना हम होगा। लिखित वचन पर विश्वास नहीं करते, ये दिक्कत है। We do not believe the written word. This is the problem. We want to feel the truth. हम सत्य को फील करना चाहते हैं। Oh, I don't feel loved, Pastor. ओ पास्टर, मुझे प्रेम महसूस You नहीं don't have होता। to feel loved. You have to believe you are loved, because the Bible says He has loved us with an everlasting love. The day you start believing, feeling will follow what you believe. आपको फील करने की जरूरत नहीं है कि आप प्रेम किए गए हो। जिस दिन आप ये मान लोगे कि परमेश्वर ने अनंत के प्रेम से आपसे प्यार किया है, आपके मानने के बाद भावना भी अपने पीछे पीछे आ जाएंगे उसमें। Addition to it. बाइबल कहती है तुम ब्लेस्ड हो। Bible says you're blessed. ठीक है प्रभु, हाँ ठीक है। Yeah, okay, Lord. Amen. Okay, amen, amen. कोई आया। Somebody comes. Thus says the Lord. ओ यहोवा यूं कहता है। Oh, you are blessed. ओ तुम आशीषित हो। पागल ही हो गए। They lose their mind. The Bible is screaming from 2000 years that you are already blessed, seated with Christ Jesus in the heavenly places. We don't believe that. बाइबल 2000 साल से चला रही है, तुम आशीषित हो, स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बैठे हो। हम नहीं मानते। Amen. So क्या होता है कि भीड़ है, 5 लोगों के लिए प्रोफेसी भी, बाकी सारे निराश गए। So what happens? In the crowd, 5 people receive prophecy. मेरे लिए तो कुछ बोला ही नहीं। Everybody else went disappointed. Nothing, no word for me. मेरे लिए कुछ बोला ही नहीं। The prophet didn't say anything for me. प्रभु का फोन कॉल आया केवल 5 लोगों के लिए। God just phone called 5 people in the crowd. मेरे को कुछ नहीं बोला। He didn't say anything to अरे me. तुम्हें पूरा लेटर दे रखा है परमेश्वर ने, पढ़ो उसको। God sent you his entire letter. Go read. Amen. जब मैं बढ़ रहा था तब मुझे ऐसा लगता था कि आय हाय, कई बार तो ऐसा हुआ कि किसी को और को उठाया और बिल्कुल जो मेरे लिए प्रोफेसी थी वो बोल दी। हुआ है कभी किसी के साथ? Has it happened to someone? The prophet gave the word to your neighbor, which was supposed to be for you. अरे प्रभु ये तो मेरे लिए है। I would be like, Lord, this is for me. और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गई प्रॉफिट की डायरेक्शन Just की। the prophet was looking in a different direction. मगर जब परमेश्वर सिखाने लगा, आंखें खोली, तब मुझे पता चला, अरे बाइबल कहती है He has given us exceeding great and precious promises. When the Lord opened my eyes, उसका वचन कहता है उसने अति बहुमूल्य वायदे हमें दिए हैं. पकड़ लो उन वायदों को. Grab hold of His promises. अगर तुमने उन वादों को पकड़ लिया, अड़िग खड़े हो गए, उसकी घोषणा करते रहे, उसे अपने दिल में डाल दिया, 100% उसका फ्रूट खाओगे. केवल आप नहीं, आपके आने वाली जनरेशन. If you take hold of His promises, stand on His word, 100% you will see the fruit of it, not just you but your generations to come. मगर आज कई मैं मसीहों से मिलता हूं, उनका भरोसा पता किस पे? I see many believers today. किसी ने एक प्रोफेसी करी, Their trust is on the prophecy somebody gave. और उन्होंने मेरा नाम, पता नहीं है कि प्रोफेसी सही थी या फेसबुक से आपकी डिटेल निकाली. They don't even know if the prophecy was true or they got details from Facebook. पूरा भरोसा उस पे. अगर वो हो गया, और प्रेज गॉड. अगर नहीं हुआ, क्या करोगे फिर? all the trust is on that prophetic word. If it happens, praise God. But what if it doesn't happen? केनिथ हेगन अंकल ने कहा 85% प्रोफेसी जो मेरे ऊपर करी गई कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं थी. Kenneth Hagin uncle said 85% of the prophecies given to me never came to pass because they were not from God. मगर अगर लिखित वचन पे खड़े हो, But if you are तो प्रभु standing, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा. but if you are standing steadfast on God's word, Jesus said, heaven and earth will pass, but not even a dot of my word will pass away. Amen. अगर लिखा है ना, you can bet your life on it. If it is written, आप अपनी जिंदगी दाव पे लगा सकते हो अगर लिखा है तो. If it is written, अगर लिखा है, then God's integrity backs His word. तो परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी उसके वचन को Because hear this, God and His word are one. क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन एक है.
In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो, एक आदत बना लो. Tell your neighbor, make it your habit. कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, आपके अंदर से एक प्रत्युत्तर आना चाहिए. वचन क्या कहता है? Whatever situation you face in life, you should have one answer rising from within. What does the word say? अरे भाई साहब, आपको पता है दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है, सबके लंग्स खराब हो रहे हैं, लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है. Oh, there is so much pollution in Delhi. People's lungs are being affected. Lifespan is reducing. मिस्र में रह के भी हम गोशेन में हो सकते हैं. Even when we are living in Egypt, we can live in Goshen. अब प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें दीर्घायु दूंगा, चाहे उसे तुम्हें स्टील के लंग्स देने पड़े, लोहे के लंग्स देने पड़े, वो उसकी जिम्मेदारी है. अगर उसने कहा है दीर्घायु से आशीषित करूंगा, तो आपको खड़ा हो जाना है. प्रभु बाहर कुछ भी हो जाए, तूने कहा है, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घायु से आशीषित करूंगा. उसे जो करना होगा वो करेगा आपको दीर्घायु रखने के लिए. No matter what happens outside, when the Lord has promised to give you a long life, He will do whatever is needed to make sure that you have a long life. उसने वचन में ये नहीं कहा मैं तुम्हें दीर्घायु से आशीषित करूंगा, मगर मेरे बच्चे तो दिल्ली में है, God did बड़ा not, पॉल्यूशन है वहां, तो मेरे बच्चे क्या करूं मैं? did not say that I will give you a long हम लोग क्या life. करते हैं, हम बट ऐड कर देते हैं वचन में. We add a but in the word. अगर उसने कह दिया है, If He has said it, तो उस पर खड़े हो जाओ. then stand उस on it. प्रतिज्ञा को पकड़ लो. Grab hold of that promise. फील करने की जरूरत नहीं, बिलीव करने की जरूरत. No need to feel it. Believe the word. Amen. उसको Amen. जो करना होगा वो करेगा. Whatever He has to do, He will do. अगर उसने इजरायलियों को बोला था तुम्हें कनान के देश ले जाऊंगा, यरीहो की दीवार तोड़नी पड़ी, उसने तोड़ी. जो यर्दन नदी थी उसको दो भाग करना था, उसने करा. जो उसको करना है, जो हिलाना है वो हिलाएगा, जो जोड़ना है वो जोड़ेगा, जो चिपकाना है वो चिपकाएगा. मगर जो उसने अपने वचन में कहा है उसे वो पूरा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं. When He promised to take them in the promised land, to the land of Canaan, He had to break the wall of Jericho. He did. He had to separate the Jordan River. He did. Whatever He has to do in the process, He will do when He has promised you something. Amen. वो मनुष्य नहीं और वो नहीं कि वो झूठ बोले. He is not a man that He would lie. समझ जाओ जो समझ रहे. Amen. रीजनिंग जब आती है हमारी, डाउट आता है रीजनिंग से. कैसे होगा? कई लोग कहते हैं कैसे होगा, When we put our reasoning and start to doubt, how will it happen? How will it happen? कैसे होगा? How will it happen? उसने बोला आपसे ढूंढो कैसे होगा? Did He ask you to figure out how will it happen? नहीं, अगर हमें ये पता ना चले कैसे होगा तो फिर हम कैसे माने? No, but if we don't know how will it happen, how can we believe? जब एरोप्लेन में बैठते हो, When you sit in the airplane, तो पहले बोलते हो नहीं मैं नहीं बैठूंगा, पहले मुझे बताओ कैसे उड़ेगा. do you say no, I will not sit until you tell me कैसे how will होगा? it fly? How will it fly? बैठ जाते हो ना, You sit. को पता है उड़ाने वाला है, You know there is a pilot. जहां आपको ले जाना है वो आपको ले जाएगा. Wherever they have to take you, they will take you. हाँ, तो है कोई जहां आपको ले जाना है वो ले जाएगा. So there is someone who will take you wherever he आपको has to केवल take you. भरोसा करना है उसके ऊपर. You just have to trust Him. You have to give him your unwavering trust. अपना भरोसा जो कभी ना डगमगाए उसको देना होगा. वो ले जाएगा आपको. He will take you. रीजनिंग नहीं घुसानी है. Don't put your reasoning into it. आपको पता है रीजन कौन करता है? इंग्लिश बाइबल सेज एंड द फैरिसीज रीजनड अमंग देमसेल्फ हु इज ही टू फॉरगिव सिंस. You know, बाइबल कहती है फरीसी आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि ये कौन है जो पाप क्षमा कर रहा है. अपने पड़ोसी को बोलो ओनली बिलीव. Tell your neighbor, केवल विश्वास करो. Amen. So now आपकी बढ़ोतरी किसी भविष्यद्वक्ता के मुंह में नहीं है. Now your increase is not in the mouth of a prophet.
आपकी बढ़ोतरी your increase आपके मुंह में है। is in your mouth. जब आप अपने मुंह में परमेश्वर का वचन भर देते हो और उसकी घोषणा करना शुरू करते हो तो वो फल भी आप खाओगे यीशु के नाम में। When you fill God's word in your mouth and you start to declare it, you will eat the fruit of it. जिस दिन आप ये कमिटमेंट कर लोगे, The day कि you जो commit, वचन में लिखा है, जब मैं पढ़ूंगा ना तो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैं बहुत अच्छा ईसाई हूं तो मैंने 10 चैप्टर खत्म कर दिया आज। the day you make this commitment that when I read the word, I will not read because I'm a very good Christian and I finished 10 chapters today. जिस दिन आप पढ़ोगे वचन और बोलोगे जो लिखा है मैं मानूंगा, वो मेरी सच्चाई होगा, जो वचन लिखा है वो मेरी सच्चाई होगा, वो आपकी सच्चाई बन जाएगा। But when you will say, whatever I will read, I will believe it, it will be my truth, it will be my reality, it will become your reality. Amen? So कोई भी परिस्थिति आज आपकी हो, आपका प्रत्युत्तर क्या है? No matter what circumstance you're in, what is the answer? वचन तो है, पर क्या वचन में क्या? वचन आपके सिचुएशन में क्या कहता है? What does the word say about your situation? अगर नहीं पता If you do not know, तो ढूंढो। then go find. नीति वचन 4:20 में लिखा है, Proverbs 4:20. My son, give attention to my words. मेरे पुत्र मेरे शब्दों को ध्यान धरकर सुन, मेरे वचन को ध्यान धरकर सुन. क्या कर मेरे वचन को ध्यान धरकर सुन और अपना कान And incline your ears to my sayings. take your ear off what experts are saying. विशेषज्ञ जो बोल रहे हैं अपना कान हटाओ वहां से. Put your ear on what my word is saying. अपना कान उस बात पर लगाओ जो मेरा वचन बोल रहा है. आप जानते हैं एक निर्देश हमें कोविड के टाइम में प्रभु ने मुझे क्या दिया? कोविड के टाइम में जब मैं प्रार्थना करता, प्रभु ने कहा जा कली, अगर आप थे यहाँ पे तो आपको पता होगा, प्रभु ने कहा जा कलीसिया में जाके बोल मेरे लोगों को अगर उन्हें जिंदा रहना है तो टीवी ऑफ कर दें. You know, God gave me an instruction and said, go and tell my people, when there was COVID, He said, go and tell my people, if they want to live, switch off the TV. We did 0 funeral because of COVID. हमने 0 funeral किया उस समय कोविड में, Because of COVID. कोविड के कारण से. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ. That's why the word of God says, लड़ाई है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, because there is a fight to fight. लड़ाई है जो वचन कहता है और जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं उसके बीच. There is a fight between what the word says and what your senses tell you. आपकी रिपोर्ट में लिखा है तू लंबा नहीं जिएगा. Your report says you will not live long. डॉक्टर कह रहा है भैया टेस्ट कर लिए 3 बारी तो लंबा नहीं जिएगा. Doctor is saying, I've tested thrice, you will not live long. और ये रिपोर्ट कह रही है तो लंबा जिएगा, But this report says you will live long. और ये रिपोर्ट कह रही है तो लंबा नहीं जिएगा. But that report says you will not live long. मगर आपके साथ वही होगा जिस रिपोर्ट पर आप विश्वास करते हो. But you will only go through, you will only face the report you believe. कौन सी रिपोर्ट पर आप विश्वास करते Which report do you believe? हो? अरे पर आपको नहीं पता पास्टर जी, वो बेस्ट डॉक्टर है. Oh, but you don't know, Pastor, that is the best doctor. मैं ऐसे ऐसी गवाही आपको बताऊंगा, डॉक्टर ने इस बंदे को बोला तू मर जाएगा, I'll tell वो you खड़ा हो गया वचन पे, वो डॉक्टर मर गया, वो जिंदा है आज तक. I'm telling you the truth. I'll tell you testimonies of doctors that said somebody will die and that person stood on the word. The doctor died, the person is still alive. ऐसे नहीं जाना है घर. You have, पड़ोसी को बोला ऐसे नहीं जाना घर. tell your neighbor, don't go home like that. अभी बहुत काम करके जाना है. There's too much work, अभी बहुत आत्माएं बचा के जानी many है. souls to save. अभी प्रभु की एक महान सेवा करके जाना है. A mighty उसके नाम को service एक to बड़ी the Lord. महिमा देकर जाना You है. have to give ऐसे a घर नहीं mighty जाना glory to है. His name. Yeah, until God says you are done, no one can tell you you are done. जब तक परमेश्वर ना कह दे आपका हो गया, कोई भी आपको ये ना कहने पाए कि आपका हो गया. Okay? Doctors can diagnose you, डॉक्टर्स आपको डायग्नोज कर सकते हैं, but they cannot declare how long you will live. लेकिन वो ये नहीं घोषित कर सकते कि आप कितना लंबा जियोगे. Many times, the report of your senses would be an evil report, कई बार आपकी सेंसेस की जो रिपोर्ट है वो एक दुष्ट रिपोर्ट होगी, but the report of God is a good report. लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट है. Now you choose अब आप चुनो which report will you believe. कि आप कौन सी रिपोर्ट को मानोगे.
हाँ, आपको क्या लग रहा है? नहीं हो करते होगा हमारे अगेंस्ट कोई बात जादू टोना, What do you think? People won't be doing witchcraft against us? मगर लिखा है, बोलो लिखा है, But it is written. Say it is written. सामर्थी है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे कि जो दुनिया में है। Greater is He. Greater is the God who is in us than that which is in the world. अरे भैया, अगर सामर्थी तुम्हारे अंदर है तो क्यों फिर डर रहे हो? If the greater one is in you, then why are you afraid? अगर सामर्थी तुम्हारे अंदर है तो क्यों चिंता में हो कि कौन तुम्हारे विरोध है? If God is for you, it doesn't matter who is against you. If the greater one is in you, why are you worried who's against you? अगर परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो कौन तुम्हारा विरोधी हो सकता है? Let me say this to you. मैं ये कहूंगा, Your father is well able to preserve you. आपका पिता भली भांति क्षमता रखता है कि आपको सुरक्षित रखे। Huh? So trust in your father's ability to preserve you rather than devil's ability to harm you. तो अपने पिता की आपको बचाए रखने की क्षमता पर ज्यादा भरोसा करो, इससे कि शैतान को आपके नाश करने की क्षमता पर। अरे लोग चाहेंगे आप गिर जाओ, दांत पीसते रहेंगे, आपके विरोध जादू टोना करेंगे, एक भी हथियार जो आपके विरोध में रचा गया है, मेरे वचन बाइबल जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है, सफल नहीं होगा। People, those who want you to fall, will gnash their teeth no matter what witchcraft they do. It will not prosper against you because the word says no weapon formed against you shall वो prosper. इंतजार करते करते मर जाएंगे मगर आपकी बढ़ोतरी रुकेगी नहीं यीशु के नाम में। They will keep on waiting and die, but your increase will never end in Jesus' name. Amen. I am not my protector. मैं अपना सुरक्षा करने वाला नहीं हूं, अपना रखवाला नहीं हूं। मेरा रक्षा करने वाला कोई है जो ना सोता है ना ऊँगता है, जिसके ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करता, जो सबसे सामर्थी है, जिसने चांद सितारे बनाए, जो महान परमेश्वर है, वो मेरी रक्षा करने वाला है। There is one who protects me, who made the heavens and the earth. He protects me and he is my protector. जादू टोना कर दिया। Oh, they did witchcraft. अरे करने दो, Let them do it. दुनिया के सारे जादू टोनों मिलके मीटिंग कर ले If all the witch doctors of the world come together और आपके आगे विरोध करें, and come against you, तब भी बाल भी बांका नहीं होगा यीशु के नाम even में। then they cannot harm you in Jesus' मैंने name. कहा बाल भी बांका नहीं होगा I यीशु के said नाम they में। cannot harm you in Jesus' name. हाँ? 1 करोड़ जादू टोना करने वाली वजह, अरे हमारा वो 10 करोड़ स्वर्गदूत भेज देगा आपकी रक्षा करने के। 1 crore witch doctors gather, God will send 10 crore angels. ये जो डर की दुकानें हैं ना, ये जब तक बंद नहीं होंगी ना, जब तक आप नहीं जानोगे कि आप बेटे और बेटी हो, तब तक ये पुलपिट से जो डर बताया जाता है ना, जब तक डर, बाइबल कहती है अब हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि हम दोबारा डर जाएं, मगर ले पालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हियाव से कहते हैं वो परमेश्वर अब मेरा अब्बा है, मेरा पिता है। Until all the fear mongering ends and until you know that you are his child, he has not given you the spirit of fear, he is your father. अरे कौन ऐसा तांत्रिक पैदा हो गया भाई जो परमेश्वर के लोगों को श्राप दे सके? Is there a witch doctor born that can curse the people of God? और परमेश्वर सो रहा है क्या हमारा? And is God sleeping? अरे क्यों नहीं मानते जब लिखा है कि जितने भी हथियार तेरे विरोध में रचे जाते हैं एक भी सफल ना होगा? Why क्यों don't, नहीं हम मानते जो वचन कहता है? why don't you believe the weapons that are formed against you shall not prosper, not one of them will prosper. यहूदा के गोत्र के ऊपर कोई तंत्र मंत्र असर नहीं करता यीशु के नाम में। No divination, no witchcraft will work against the household of Judah in Jesus' name.